अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में क्लास 7 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो नीचे जो कुछ नंबर दिए हुए हैं, कुछ पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, रेशनल नंबर हैं, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो रेशनल नंबर बता दूं, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। यानी कि इस तरह होगा, जैसे ये 5/4 है तो ये P/Q की फॉर्म है। अब हम इसको करेंगे क्या, पहले सबसे पहले इसका सलूशन लिखेंगे। 1/4, 3/5, 7/8, 5/4। अब ये जो नीचे डिनोमिनेटर आपको नज़र आ रहे हैं ये डिफरेंट है। जब तक ये डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे हमें पता नहीं चलेगा कि वैल्यू कौन सी स्मॉलर है कौन सी ग्रेटर है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे। फिर मैं बताऊंगा आपको कि एलसीएम हमने क्यों लिया है। 4, 5, 8, 4 का हम लेते हैं एलसीएम। स्मॉलर नंबर पे डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 5 ऐसे ही आ जाएगा, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 5, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 1 5 1 1। फिर 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ार 5 1 और ये 1। तो ये आ गया हमारे पास फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ दीज फैक्टर इज कॉल्ड एलसीएम। अब एलसीएम लेते हैं हम। एलसीएम लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 5। और 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 5 ज़ार 40। ये आ गया एलसीएम। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई ऑल द रेशनल नंबर। मल्टीप्लाई ऑल द रेशनल, ये जो रेशनल नंबर दिए हुए हैं, रेशनल नंबर बाय अ नंबर से मुराद ये है कि किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे सो दैट देयर डिनोमिनेटर देयर डिनोमिनेटर, यानी इनके जो डिनोमिनेटर हैं बिकम्स इक्वल टू एलसीएम। अब पता चला कि एलसीएम हमने क्यों लिया है। एलसीएम लेने का ये फ़ायदा हुआ कि ये जो डिनोमिनेटर हैं इनको ये जो रेशनल नंबर हैं इनको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे। ये और नंबर से होगा, ये और नंबर से, ये और नंबर से, ये और नंबर से, ताकि हम इसके डिनोमिनेटर सेम कर सकें। और डिनोमिनेटर सेम होंगे इक्वल टू एलसीएम के। अब हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं और रेशनल नंबर को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे। अब देखें ये 1/4 है, तो इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाइड करें कि हमारा डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए 40 के। तो वैसे ये छोटा नंबर है और 4 को 10 से करें तो 40 हो जाएगा। अगर ऐसे ना पता चले तो ये जो एलसीएम है, एलसीएम पे इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, 4 10 ज़ार 40। तो ये हमें पता चल गया कि अगर इस रेशनल नंबर को 10 से मल्टीप्लाइड कर दें ऊपर नीचे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को, तो हमारे पास 40 आ जाएगा डिनोमिनेटर, विच इज़ इक्वल टू एलसीएम 40। अब हम नंबर लिखेंगे और इसको सॉल्व करते हैं। 1/4 को हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाइड किया और नीचे 4 को भी 10 से मल्टीप्लाइड किया, ये 40 हो जाएगा। 40 इक्वल टू एलसीएम 40। फिर दूसरा नंबर है 3/5। अब 5 8 ज़ार 40 होता है, नीचे डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, 5 को 8 से मल्टीप्लाइड करेंगे 40, तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 8 × 3/8 × 5, ये जो 5 है। फिर हमारे पास वैल्यू है 7/8। ये देखिए 7/8। 8 को 5 से मल्टीप्लाइड करें तो 40 हो जाएगा, 7 को 5 से करेंगे
दोनों ऊपर नीचे सेम फंक्शन करेंगे। फिर हमारे पास है 5/4। 5/4 को 4 को 10 से करेंगे, ये देखें तो ये 40 हो जाएगा। फिर ऊपर भी 10 से करेंगे। अब मैं इसको लिखता हूँ नीचे 10 1 10 over 40, 8 3 24 over 40, 7 5 35 over 40, ये 10 5 50 over 40। तो स्टूडेंट देखा ये जो डिनोमिनेटर है 40 40 40 40 इक्वल टू एलसीएम 40। अब हम देखते हैं इसमें असेंडिंग ऑर्डर में होता है कि स्मॉलर टू ग्रेटर नंबर। अब स्मॉलर टू ग्रेटर नंबर से मुराद ये है कि डाउन टू अप, यानी नीचे से ऊपर जाना। अब हम इसको अरेंज करेंगे स्मॉलर टू ग्रेटर। अब 10/40, 24, 35, 50। तो ये हम लिखते हैं 10/40 लेस दैन 24/40 लेस दैन 35/40 लेस दैन 50/40। तो ये अरेंज हो जाएगा। अब हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्टूडेंट स्मॉलर टू ग्रेटर। अब स्मॉलर टू ग्रेटर ये 10 वैल्यू है। अब 10 वैल्यू किससे मिली हमें? 1/4 से। तो फिर हम लिखेंगे 1/4 कॉमा ये 24/40 किस वैल्यू से आया? 3/5 से, जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी 3/5। फिर हम लिखेंगे 3/5 कॉमा फिर जो नेक्स्ट है 35/40 ये मिला था हमें 7/8 से, 7/8 फिर कॉमा फिर ये जो हमारे पास वैल्यू आई है 50/40 तो ये हमारे पास था 5/4, फिर लिखा 5/4। तो स्टूडेंट ये थी इसकी असेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट। अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में जो गिवन आपको रेशनल नंबर दिए हुए हैं 6/7, 3/14 -9/7, 13/14। तो ये हमें रेशनल नंबर दिए हुए हैं, इसको हमने कंपेयर करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इसको। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन में 6/7 कॉमा 3/14 कॉमा -9/7 कॉमा 13/14। अब 7/14 का हम लेंगे एलसीएम। 7 14 फिर 7 फिर 14। 2 पे डिवाइड करेंगे 7 2 7 14, 7 2 7 14। 7 पे डिवाइड करेंगे 7 1 7 1 7 1 7 1। तो एलसीएम आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ दीज फैक्टर 2 × 7, ये फैक्टर हैं तो 14 एलसीएम आ जाएगा। अब हम लिखेंगे यहाँ मल्टीप्लाई all rational numbers by a number so that their denominator becomes equal to, अगर आप ना भी लिखें डायरेक्ट कर दें तो भी ठीक है, इक्वल टू एलसीएम। एलसीएम दैट इज 14। अब स्टूडेंट इन तमाम रेशनल नंबर को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे और वो डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे इक्वल टू एलसीएम के। अब हमने देखा कि 7 को अगर 2 से मल्टीप्लाइड कर दें तो 14 आ जाता है। तो हम लिखेंगे 2 × 6 / 2 × 7 फिर कॉमा 3/14 एज इट इज़ रहने देंगे क्योंकि बड़े से बड़ा डिनोमिनेटर 14 ही है। फिर -2 × -9/2 × 7 फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे 13/14। अब हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 12/14 कॉमा ये आ जाएगा 3/14 कॉमा -18/14 कॉमा 13/14। अब हम देखें
ये डिनोमिनेटर सेम हो गए, इक्वल टू एलसीएम। अब हमें पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, कौन सी स्मॉलर है। अब हम इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, और उससे पहले ये कंपेयर कर लेते हैं। कैसे कंपेयर करेंगे? -18/14, 18/14 लेस दैन किससे? 3/14 से। 3/14 से 3/14 लेस दैन 12/14, 12/14 लेस दैन 13/14। अब हम इसको लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में स्टूडेंट ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -18/14। ये वैल्यू थी हमारे पास -9/7। तो पहले हम लिखेंगे -9/7, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद कौन सी वैल्यू लिखेंगे स्टूडेंट? 3/14, 3/14 एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे 3/14, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर उसके बाद कौन सी बड़ी वैल्यू है? 12/14। 12/14 जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो थी 6/7, हमने लिख दिया 6/7। फिर हमारे पास है 13/14, 13/14 एज इट इज़ हम लिख देंगे। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में जो गिवन वैल्यू है -7/12, कॉमा 5/-4, सॉरी 5/-4, -3/2, -2/3, 5/8। अब हम सोल्यूशन लिखेंगे इसका। सोल्यूशन में वैल्यू लिख लेते हैं -7/12, कॉमा 5 और -4 का मतलब होता है -5/4। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, आपको ये आसानी हो जाएगी ऐसा करेंगे तो। लेकिन जब आप इसको अरेंज करेंगे तो फिर आप ऐसे ही लिखेंगे 5/-4। फिर आ जाएगा -2/3, कॉमा फिर आ जाएगा 5/8। अब 12, 4, 3, 8 का एलसीएम लेते हैं ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। हम लिखेंगे 12, 4, 3, 8। एलसीएम लेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 2 2 4, 3 ऐसे आ जाएगा, 2 4 8। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 1 2, 3 ऐसे ही आ जाएगा, 2 2 4। फिर 2 पे एक 2 रह गया, 3 पे 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, 1 1 1 1। अब एलसीएम इसका आ जाएगा ×2 × 2 × 3, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। तो इसका मतलब ये है कि हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे एज़ कम्पेयर टू 24, एलसीएम के बराबर करेंगे। अब हम लिखते हैं कि मल्टीप्लाई all rational numbers by a number to get the number same to denominator same to LCM। मतलब ये हुआ कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी ऐसे नंबर से, रेशनल नंबर को, और डिनोमिनेटर सेम करेंगे इन सब के, और वो डिनोमिनेटर इक्वल होंगे एलसीएम के। अब हम देखते हैं कि 7/24, सॉरी -7/12 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाइड कर दें, 2 मल्टीप्लाइड -7/2 मल्टीप्लाइड 12, तो ये 24 हो जाएगा। 24 डिनोमिनेटर इक्वल टू एलसीएम 24। फिर हम 4 को अगर 6 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड -5 और 6 मल्टीप्लाइड 4। फिर इसको 3 को 8 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ऊपर भी 8 मल्टीप्लाइड -2 और 8 मल्टीप्लाइड 3। फिर लास्ट में 8 है तो 8 को 3 से करेंगे तो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड 5, 3 मल्टीप्लाइड 8। अब हमारे पास नंबर आ जाएंगे -14/12, सो 24, -30/24। फिर हमारे पास नंबर आ जाएगा -16/24, फिर आ जाएगा 15/24। अब आप देखेंगे कि ये -14 है, -30, -16, 15, तो 15 तो ग्रेटर नंबर है, पॉजिटिव है। अब इसमें देखेंगे छोटा नंबर कौन सा है, स्मॉलर नंबर -30। माइनस का जितना बड़ा नंबर वो उससे पहले वाले नंबर से छोटा होता है। हम लिखेंगे, इसको कंपेयर कर लेते हैं। हम लिखेंगे -30/24 लेस दैन
-16/24 लेस दैन -14/24 लेस दैन 15/24। अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर देखा है -30/24। इसकी ओरिजिनल वैल्यू चेक करते हैं, ये यहाँ से आया है -5/4। -5/4 को ओरिजिनल वैल्यू है 5/-4, तो हम लिखेंगे 5/-4 कॉमा, फिर उसके बाद है 16/24। 16/24 की ओरिजिनल वैल्यू है -2/3 -2/3 कॉमा, फिर हमारे पास है वैल्यू -14/24। -14/24 की ओरिजिनल वैल्यू है -7/12 जो गिवन पहले दी हुई है स्टार्ट में। फिर हमारे पास है 15/24, ये पॉजिटिव नंबर था 5/8। तो स्टूडेंट ये थी अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर में। अब स्टूडेंट फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। 7/8 कॉमा -5/4 -7/5 13/8 ये रेशनल नंबर दिए हुए हैं, इसका हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं और अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। अब पहले लिख लेते हैं इसको 7/8 -5/4 -7/5 13/8। तो अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेंगे 8 4 5 8 का। अब हम लिखेंगे यहाँ 8 4 5 8। पहले स्मॉलर नंबर पे डिवाइड करेंगे 2 पे, 2 4 ज़ार 8 4 सॉरी 2 2 ज़ार 4 5 2 4 ज़ार 8। फिर स्मॉलर नंबर पे 2 पे, 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2 5 ऐसे लिख देंगे 2 2 ज़ार 4। फिर 2 पे डिवाइड होगा 2 1 ज़ार 2 2 1 वैसे ही आ जाएगा, 5 वैसे आ जाएगा 2 1 ज़ार 2। फिर 5 पे होगा 1 1 1 1। अब ये जो फैक्टर हैं इसको मल्टीप्लाइड कर लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। अब एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 5 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 5 ज़ार 40 एलसीएम आ गया स्टूडेंट। अब डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे और वो डिनोमिनेटर होंगे इक्वल टू दिस एलसीएम के। तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाई और रेशनल नंबर बाय अ नंबर, यानी इन रेशनल नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाए और ये जो डिनोमिनेटर हैं इक्वल टू हो जाए इस एलसीएम के। अब देखते हैं कि 8 को किस से मल्टीप्लाइड करें। 8 5 ज़ार 40 होता है, तो हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड 7 ओवर 5 मल्टीप्लाइड 8, ये 40 हो जाएगा इक्वल टू एलसीएम 40। फिर कॉमा, फिर -5/4 4 को 10 से करें तो 40 हो जाएगा, ये 10 मल्टीप्लाइड -5 ओवर 10 मल्टीप्लाइड 4। फिर कॉमा, फिर 5 को 8 से मल्टीप्लाइड करें 40 हो जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाइड -7 ओवर 8 मल्टीप्लाइड 5। फिर 8 को 5 से मल्टीप्लाइड करें तो 40 हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो फिर हम लिखते हैं ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे और नीचे भी 5 मल्टीप्लाइड 8। अब हम करेंगे इसको 7 5 ज़ार 35 ओवर 40 कॉमा -50 ओवर 40 कॉमा -56 ओवर 40 कॉमा 65 ओवर 40। तो ये आ गया हमारे पास डिनोमिनेटर 40 और रेशनल नंबर के, और ये डिनोमिनेटर इक्वल टू हैं एलसीएम के 40 के। अब हम इसको अरेंज करेंगे, कंपेयर करेंगे, पहले कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे? स्मॉलर टू ग्रेटर। अब स्मॉलर टू ग्रेटर देखते हैं कि वैल्यू स्मॉलर कौन सी है। -56 ओवर 40 -6 ओवर 56 ओवर 40, ये स्मॉलर है किस नंबर से? -50 ओवर 40 से। और -50 ओवर 40 स्मॉलर है 35 ओवर 40, पॉजिटिव नंबर आ गए 35 ओवर 40। और ये नंबर स्मॉलर है 65 ओवर 40 से। अब हम इसकी ओरिजिनल जो वैल्यू हमें दी हुई है वो लिख लेते हैं। -56 की जो ओरिजिनल वैल्यू थी -7/5, लिखा -7/5 कॉमा
-7/5 लेस दैन नेक्स्ट -50 और 40 किससे लिया हमने, ये -5/4 से, -5/4 से। फिर हमारे पास वैल्यू 35/40 यानी 7/8, ये लेस दैन। फिर लेस दैन हमारे पास कौन सी वैल्यू आई है, ये 65/40 यानी 13/8। जब हम लेस दैन में कंपेयर कर लेते हैं तो फिर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में एज इट इज़ लिख देते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे -7/5, -5/4, 7/8, 13/8। तो स्टूडेंट ये थे क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट। इसमें हमने अरेंज करना था असेंडिंग ऑर्डर में और फिर हमने कंपेयर किया है लेस दैन से। तो स्टूडेंट आप भी प्रैक्टिस करें, कोशिश करें। अगर कहीं से आपको समझ नहीं आई तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके मैसेज करें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू सेटिस्फाई यू। प्रैक्टिस में एक सा मैन परफेक्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।